Hello everyone, I am Kuldeep Singh. Today we shall discuss our new session, Care and Maintenance of a Computer. First, we look the role of computer in our daily life. Computers play an important role in our daily life. Computers are using for shopping, access internet, paying bills, playing game, calculation, solving problems. कंप्यूटर्स को हम डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस करते हैं, गेम खेलते हैं, बिल पे करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, प्लेइंग मूवी देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर है कि हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर का केयर और मेंटेनेंस करने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे डस्ट से, हार्मफुल इन्वायरमेंट से हम बचा सकते हैं। इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू केयर ऑफ आवर कंप्यूटर बिकॉज इफ आवर कंप्यूटर इज हार्मफुल with virus and other problems, so the speed of computer is affected. जो हमारा अगर कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड है या अदर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड होगी, जो एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर है वो लेस हो जाएगी, हमारा कंप्यूटर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। देखिए हम अपना टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर मेंटेनेंस। Computer maintenance refers to the practice of keeping computer in good condition. कंप्यूटर मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको हमें गुड कंडीशन में रखना है। गुड कंडीशन किस लिए गुड कंडीशन में रखना है? बिकॉज दैट दे वर्क इफेक्टिवली, जिससे कि हमारा कंप्यूटर इफेक्टिवली वर्क कर सके। द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर can be classified into two parts. अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस की, it's classified and divided into two categories: हार्डवेयर मेंटेनेंस and second one is software maintenance. तो हमने जैसे बताया कंप्यूटर मेंटेनेंस की जो है जिससे कि हमारा कंप्यूटर इफेक्टिवली वर्क कर सके, इसीलिए हमें कंप्यूटर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है। ये कितने टाइप्स का होता है? ये आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस टू टाइप्स का होता है। वन इज द हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब बात करते हैं हम हार्डवेयर मेंटेनेंस की। हार्डवेयर मेंटेनेंस, हार्डवेयर मेंटेनेंस it's referred to the hardware components. हार्डवेयर मेंटेनेंस में आपके आते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स का देखभाल करना, रख रखाव अच्छे से करना आता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। हार्डवेयर मेंटेनेंस, hardware components is related to the hardware like as monitor, keyboard, mouse, जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी हमारे हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर आते हैं।
We can ensure the proper working of the hardware components by physical cleaning them. जो भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको हमें प्रॉपर वर्किंग के लिए फिजिकली क्लीनिंग करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। क्लीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है हमारा माउस। If we are using a mechanical mouse, अगर हम लोग मैकेनिकल माउस यूज करते हैं, मैकेनिकल माउस कौन सा होता है हमारा, जिसमें हमारे नीचे बॉल होती है, राउंड शेप में बॉल होती है, दिस इज द मैकेनिकल माउस। जो हमारी डस्ट होती है वो नीचे से जहां पर हमारी बॉल होती है वहां से अंदर चली जाती है। और बात करते हैं अगर हम मेंटेनेंस की केयर करने की, तो हमें सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको डस्ट से ही बचाना होता है। माउस में जब हमारे नीचे यहाँ पर बॉल होती है तो यहाँ से डस्ट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। उसी डस्ट को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस माउस को ओपन करते हैं, बॉल को अलग करके इस बॉल को सॉफ्ट कॉटन से, क्लॉथ से साफ कर लेते हैं और थोड़ा सा कुछ लिक्विड ले लेते हैं, जो अल्कोहल होता है उसको हम लिक्विड लेकर के इस बॉल को क्लीन करने के बाद इसको कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐसे ऑप्टिकल माउस को, अगर हमें, ये तो हमारा मैकेनिकल माउस था, अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल माउस की, तो ऑप्टिकल माउस जो हैंडल होता है वो यहाँ पर बॉल की रिप्लेस कर देता है लाइट से। यहाँ पर क्या होती है, हमारी लाइट्स होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर इस माउस के नीचे पैड जो होता है, माउस पैड होता है, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ऑप्टिकल लाइट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें उस ऑप्टिकल लाइट जो हमारा माउस पैड है उसको क्लीन करना चाहिए। बात करते हैं हम अपने मॉनिटर की। मॉनिटर फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो सबसे पहले तो हमें मॉनिटर को कवर करना चाहिए। मॉनिटर कवर आता है, उसको कवर कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डस्ट हमारे अंदर नहीं जाती है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्क्रीन का। तो हमें एक क्लीन वाटर से थोड़ा सा हमें कॉटन ले लेना चाहिए, कॉटन का क्लॉथ ले लें, और या तो हम फिर क्लीनर ले लें। क्लीनर को या फिर क्लीन वाटर को स्प्रे करके, डायरेक्टली हम मॉनिटर पे स्प्रे नहीं करेंगे, क्लॉथ पर कपड़े को थोड़ा सा गीला करके अपने मॉनिटर को साफ कर सकते हैं। मेक श्योर टच द कंप्यूटर स्क्रीन। जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन है उसको हमें डायरेक्टली फिंगर से टच नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा मॉनिटर क्लीन नहीं होता, अच्छे से नहीं दिखाई देता है। थर्ड वन इज कीबोर्ड। बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड वी कैन यूज ब्लोअर। हम क्या यूज कर सकते हैं कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए? ब्लोअर का। ब्लोअर इज कंप्रेस्ड एयर, एयर प्रेशर से हम इसको साफ कर सकते हैं। हम अपने कीबोर्ड के कीज को फिजिकली अलग अलग करके उनको साफ कर सकते हैं। बात आती है कीज को कैसे साफ करें। कीज को साफ करने के लिए हम थोड़ा सा लिक्विड क्लीनर ले लें और उसको कीबोर्ड पर डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हैं, और आप क्लॉथ पर भी स्प्रे करके उसके कीबोर्ड के सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीडी। अगर आपको सीडीज एंड डीवीडीज की केयर करनी है, सीडीज एंड डीवीडीज, सीडीज एंड डीवीडीज को हमें ऑलवेज हमेशा सीडीज और डीवीडीज के केस में रखना चाहिए।
सीडीज के सरफेस को, जहां पर हमारा साइनी सरफेस होता है, क्योंकि डाटा हमारा किस साइड सरफेस स्टोर होता है, साइनी सरफेस की तरफ हमारा सीडी और डीवीडी में डेटा स्टोर होता है, तो साइनी साइड को कभी भी हमें उस सरफेस को फिंगर से डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करें कि कभी भी हम उसको किसी भी मतलब हाथ से या किसी भी मैकेनिकल ऑप्टिक से मशीन से हम उसको टच ना करें। थर्ड वन, अगर आप क्लीन करना है इसके सरफेस को, साइनी सरफेस को क्लीन करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक क्लीनर लिक्विड आता है, स्पेशल क्लीनर लिक्विड आता है, उसका यूज करें विद द कॉटन। कॉटन के साथ उस क्लीनर का, लिक्विड क्लीनर का यूज करना चाहिए। देन बात कर रहे थे सीपीयू कैबिनेट की, तो सीपीयू कैबिनेट को ऑलवेज क्लीन इन बोथ साइड, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। सीपीयू कैबिनेट को हमें दोनों साइड से, चाहे वो इनसाइड हो या आपकी आउटसाइड है, दोनों को ही क्लीन करना चाहिए। Wipes the outside surface of a computer cabinet with a soft cotton cloth। जो हमारी बाहर की सीपीयू कैबिनेट्स की बॉडी है, उसको हमें सॉफ्ट क्लॉथ से या वाइप से साफ करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब भी आप सीपीयू कैबिनेट को साफ कर रहे हो तो वहां से पावर सप्लाई जरूर कट कर ले, अदरवाइज हो सकता है कि आपको करंट लग जाए। पावर सप्लाई जरूर कट कर लीजिएगा। क्लीन द बैक साइड ऑफ आवर कैबिनेट एज वेल। जैसे कि हमने क्या किया, कैबिनेट के बाहर साफ किया था कैबिनेट को, वैसे ही हमें बाहर अंदर भी कैबिनेट को साफ करना है। बैक साइड जहां पर हम पोर्ट्स लगाते हैं, अपने केबल्स कनेक्टेड करते हैं, वहां से भी आप साफ कर लीजिए। जो हमारे जब हम साफ कर रहे हैं इनसाइड से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट उसमें बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि अगर वो छुए तो इधर हो जाए, या लूज हो जाए, या टूट जाए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है अपने कैबिनेट को साफ करते हुए। ठीक है, बात करते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरे का जब भी आप यूज करें, अवॉइड टू टच द लेंस। लेंस को टच नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यूज सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, सॉफ्ट कॉटन आप यूज करें। उसको साफ क्लीन करने के लिए स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड, जब भी आप उसको साफ कर रहे हैं तो स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड आता है, उसका यूज करेंगे। डायरेक्टली आप ऐसे होकर कई बार हाथ से हम साफ कर लेते हैं लेंस को, वो नहीं करना है। अगर ये सब आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ और स्पेशल प्रिकॉशन है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर के केयर करने के लिए। सॉफ्टवेयर जो भी है हमारे, हम यूज करें सॉफ्टवेयर, उनको अपडेट रखना चाहिए। एंटीवायरस अपडेट करते रहना चाहिए। रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट्स टाइमली, जो हमारे फॉल्टी पार्ट्स हैं उनको हमें टाइमली रिप्लेस करना चाहिए। कीप द डिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनको हमें डस्ट और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। टेक बैकअप रेगुलरली ऑफ डाटा, जो हमारा डाटा है उसका हमें प्रॉपरली रेगुलरली बैकअप करते रहना चाहिए। अवॉइड कंप्यूटर शट डाउन डायरेक्टली। हमारे कंप्यूटर को हमें डायरेक्टली शट डाउन नहीं करना चाहिए। उस शट डाउन करने के लिए प्रॉपर
प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जब भी हमारा कंप्यूटर लॉन्ग टर्म्स के लिए या कुछ टाइम्स के लिए बंद रहे तो उसको हमें कवर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर लाइफ लॉन्ग एफिशिएंसी ऑफ वर्क बनी रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अभी हमने जो पढ़ा था, हमने हार्डवेयर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके सेकंड पार्ट्स, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस के सेकंड पार्ट्स की तरफ चलते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर में हमने पढ़ा था कि हम हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनका केयर कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे कि हमारा शरीर है, बॉडी है, जो हमारे बाहर का पार्ट्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं लाइक एज हार्डवेयर, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर है, आप लोग डेफिनेशन सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन होती है। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम होते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर जो भी चीजें चल रही है हमारी बॉडी के अंदर है, वो सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। एक तरह ये केवल हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे हार्डवेयर, हमने नहाना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, साफ सफाई करनी है, ये सब क्या था, हमारा हार्डवेयर मेंटेनेंस था। अब हमें बात करना है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। तो हमें हार्ट बीट का ध्यान रखना है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, इनका माइंड है, माइंड प्रॉपर ब्रीथिंग हो रही है नहीं हो रही है, इन सब का ध्यान रखना है हमें लाइक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। जैसे कि हमने हार्डवेयर में उसके कंपोनेंट्स साफ किए थे, ऐसे ही हम हार्ड सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि जितने भी हमारे टेम्परेरी फाइल है, अनवांटेड फाइल है, क्लीन अप है, डिस्क क्लीन अप है, डिस्क स्टोरेज है, जो हमारे किसी काम के नहीं है या इफेक्टेड नहीं करते हैं हमारे कंप्यूटर को, उनको क्लीन करना, दैट इज द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आपकी क्या आती है, जैसे कि सपोज दैट आपके कोई टेम्परेरी फाइल आ जाती है, उसको क्लीन करना है आपको। अनवांटेड फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं जिनको हम वायरस भी नाम दे देते हैं, उनको क्लीन करना होता है। कि जो हमारी डिस्क है उनको क्लीन करना है, ये सब क्या आता है हमारे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आता है। बात करते हैं सबसे पहले हम वायरस की। वायरस क्या है, जैसे कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम लाइक दिस। वायरस इज ए प्रोग्राम। वायरस भी क्या है, एक प्रोग्राम है जो किस लिए बनाया जाता है, हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल बनाने के लिए, हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए हमारे लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसको हमने नाम दिया वायरस। इट इज द मैलिशियस प्रोग्राम। ये कौन से होते हैं, ये खराब प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को इफेक्टेड करते हैं। वायरस क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर की डिस्क को कंप्लीट फुल कर देगा, हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको डाउन कर देगा। ये सारे काम जो करता है ये वायरस का करता है। ठीक है, किसी हमारे सॉफ्टवेयर को या किसी पार्ट्स को इफेक्टेड कर देगा, सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करेगा तो पार्ट्स क्या होगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो वायरस करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम, ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया तो वायरस क्या है, वायरस एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम होगा जो हमारे कंप्यूटर को नॉर्मली वर्क करने से डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्रोजन होता है, वर्म्स होते हैं। वायरस आल्सो एंटर इनटू द कंप्यूटर व्हाइल सर्फिंग इंटरनेट। ये आता कैसे है, मोस्टली ये कैसे आता है, जब आप इंटरनेट सर्फ कर रहे होंगे, सर्फिंग ऑफ इंटरनेट कर रहे होंगे, या फिर आप क्या करते हैं, किसी और की पेन ड्राइव या हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज करते हैं या नेटवर्किंग यूज करते हैं। सपोज दैट एक नेटवर्किंग यूज किया आपने, एक कंप्यूटर में वायरस है तो क्या होगा, सभी कंप्यूटर में नेटवर्किंग करते हुए सभी सिस्टम में फैल जाएगा। या फिर आप नेट से आते हैं, नेट से पॉपअप आता है, कई बार आपने पॉपअप किया था, जो हमारे लिए बेकार मैसेज होते हैं, अनवांटेड मैसेज होते हैं, उनको आप क्या करते हो, ओपन कर लेते हो, वहां पे डिटेल वो क्या होते हैं, मोस्टली वो वायरस अटैक होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप से ही अपने कंप्यूटर में एंटर करने की परमिशन दे देते हैं। साइन ऑफ वायरस अटैक, अगर हम बात करते हैं हमारे सिस्टम में कैसे हमें पता चलेगा कि वायरस कब आया, कैसे आ गया।
तो कभी कभी क्या होता है कि, हमें पता भी नहीं चल पाता कि वायरस कब एंटर कर गया। तो कुछ साइन है जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आया है। कैसे? सबसे पहले तो जब वायरस अटैक करेगा तो आपकी रिड्यूस स्पीड कर देगा, कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस कर देगा। स्टोरेज, आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होगा, कोई आपने फाइल स्टोर नहीं की गई होगी, लेकिन आपका स्टोरेज क्या करेगा, वो फुल दिखा रहा होगा। इन केसेस आपका क्या, कई बार क्या होता है आपकी फाइल डिलीट हो जाती है, जो आपने कभी की नहीं थी वो फाइल डिलीट कर जाती है, या फिर कई बार अपने आप ही फाइल डाउनलोड हो जाती है। रिफॉर्मेट हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क उड़ जाएगी, आपको पता चला कि आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, ठीक है। जो आपकी फाइल, कुछ फाइल्स कई बार डिलीट हो जाती हैं, कई बार शो अबनॉर्मल फाइल्स, जो कुछ फाइल्स होती हैं या स्पीड्स होती हैं या प्रोटेक्टेड एरर होती हैं, अब नॉर्मल यानी कि जो आपने कभी किया ही नहीं था, वो सारी चीजें आपको दिखाने लगते हैं। दैट इज द साइन ऑफ, आपके ये साइन होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आया है या नहीं आया है, ठीक है। दिस इज द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।